मुमरा में 3 एनजीओज ने मिलकर रखा फ्री करियर गाइडेंस सेमिनार। यस वीकेंड फाउंडेशन, बिजोर वेलफेयर ट्रस्ट, खिदमते खल्क ट्रस्ट की जानिब से ये फ्री करियर गाइडेंस सेमिनार रखा गया था, जिसको मून स्टार स्कूल ने सपोर्ट किया। ये सेमिनार मुमरा के डायमंड हॉल में रखा गया था, जिसमें तकरीबन 500 बच्चों ने शिरकत की। ये सेमिनार उन बच्चों के लिए रखा गया था जिन बच्चों को 10वीं और 12वीं के बाद गाइडेंस की जरूरत होती है अपने फ्यूचर करियर के लिए। एडवोकेट हसन मुलानी से हमने बात की, उन्होंने पूरी डिटेल में बताया इस सेमिनार के बारे में। हसन भाई, डायमंड हॉल में खड़ी मशीन रोड पर जो डायमंड हॉल है, वहाँ पर यस वीकेंड फाउंडेशन और मून स्टार ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की तरफ से फ्री करियर सेमिनार रखा गया है। तो क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो है 3 एनजीओज ने मिलकर रखा है, यस वीकेंड फाउंडेशन, बिजनौर वेलफेयर ट्रस्ट और खिदमत खल्क ट्रस्ट ने। इसको एक फुल फ्लैट सपोर्ट किया है मून स्टार ग्लोबल स्कूल ने। इसके साथ ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस और रजा ग्रुप ट्यूशंस ने भी हमें स्पॉन्सर किया है। आज जैसे आप जानते हैं कि 12वीं और 10वीं के रिज़ल्ट हो चुके हैं, एडमिशन्स कैसे होने हैं, आगे कैसे करियर बनाना है, काफ़ी कशमकश होती है। ख़ास करके हमारे जो मुस्लिम और अक़लियतों की जो बस्ती होती है, वहाँ पर करियर काउंसलिंग का कोई ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं। कई सालों से चला आ रहा है। हम लोग इस साल भी तय करके रखे थे कि 3 तारीख को हम लोग यहाँ प्रोग्राम करेंगे। अब तक 200 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं। 12 बज रहा है, 3 बजे तक चलेगा। हमें उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ आकर अलग अलग टेबल्स पर बैठकर काउंसलिंग हासिल करेंगे। ये अपने आप में एक लाजवाब प्रोग्राम होता है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स के सेशन भी होते हैं 10-15 मिनट के, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के, और उसके साथ साथ तकरीबन 20 अलग अलग काउंसलर्स हर अलग अलग फील्ड सब्जेक्ट के यहाँ मौजूद हैं। कौन कौन से काउंसलर्स हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर नबीला आगा है जो नीट और मेडिकल के बारे में बताने के लिए है। इंजीनियर्स अवेलेबल है, साहिल भाई जो कंप्यूटर साइंस आईटी के बारे में है। बिलाल और अवाब नाम के 2 इंजीनियर्स हैं केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताने। नसीर खान सर जो गवर्नमेंट में खुद टीचर है, वो गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। शफक अंसारी मैडम है, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है आर्ट्स की स्ट्रीम में, वो बताने के लिए मौजूद है। इसके अलावा जो मुमरा और एतराफ़ में अच्छे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स है, एयरलाइन एकेडमी का है, कंप्यूटर कोर्सेज से रिलेटेड है, कालसेकर पनवेल यहाँ पर आया हुआ है, अहमद अब्दुल्ला गरीब पॉलिटेक्निक अवेलेबल है, ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, ऐसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स ने भी अपना स्टॉल लगाया है। अच्छा, ये जो आज ही रखा गया या कल भी रहेगा? ये सिर्फ आज ही रहेगा। हाँ, अगर कोई बच्चा नहीं आ पाया आज, तो आप लोगों से कांटेक्ट कैसा होगा? जी बहुत आसान है। आज जो बच्चे हम लोगों को अपना नाम और नंबर दिए हैं, उनसे हम लोग कल के बाद फिर से कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आपको कोई और गाइडेंस चाहिए या नहीं, और उसके बाद अगर उन्हें और गाइडेंस चाहिए तो हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो मिस हो गए, हमारी कोशिश होती है कि हम लोगों तक पहुँचे, लेकिन कभी जाने अनजाने अगर वो बच्चे मिस हो गए, नहीं आ पाए, तो हमारा आज के प्रोग्राम के बाद करियर काउंसलिंग ऑन फ़ोन का सिलसिला शुरू होता है। ये सारे लोग जो यहाँ बैठे मौजूद हैं आपके, इन सब के नाम और नंबर चले जाते हैं और ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाते हैं। तो जो बच्चे मुमरा के इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए और आसपास के जो शहर के बच्चे हैं, कल्याण है, नवी मुंबई है, ठाणे, भिवंडी के, वहाँ तक ये सोशल मीडिया तक नंबर चला जाता है और फिर वो फ़ोन पर गाइड करते हैं। इस अंदाज से ये करियर काउंसलिंग का सिलसिला पूरा महीना चलता है। अभी तक कितने बच्चे आ चुके हैं? 200 से ज़्यादा बच्चे अब तक रजिस्टर कर चुके हैं। एग्जैक्ट काउंट मैं नहीं बता सकता क्योंकि भीड़ लगी हुई है रजिस्ट्रेशन काउंटर पर। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि 500 के आसपास बच्चे इस बार होंगे। पिछले साल 380 बच्चे थे, इस बार हमें 500 एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ जो मौजूद बच्चे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह होता है? डिस्काउंट काउंसलिंग तो बिल्कुल फ्री मौजूद है। उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हर इंस्टीट्यूट हर कॉलेज का अपना अपना डिस्काउंट देने का निज़ाम है, तो बच्चे यहाँ इंक्वायरी कर सकते हैं। जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर मून स्टार ग्लोबल स्कूल है, उन्होंने आज के जितने भी बच्चे और माँ बाप आए उनके लिए 10% फ़ीस में डिस्काउंट रखा है। इसी अंदाज से हर इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से डिस्काउंट या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता ही है। यहाँ पर आके आप काउंसलिंग कर रहे हो एलएलबी के बारे में, एडवोकेट वगैरह कैसा बनते हैं, कैसा प्रोसेस है, क्या है, तो क्या पूरा मामला है कि किस तरीके का मतलब प्रोसेस रहता है एलएलबी का, किस तरीके का बनना पड़ता है, कैसा होता है, पूरी जानकारी। अगर किसी स्टूडेंट को, कोई स्टूडेंट एस्पायरिंग है कि उसको एडवोकेट बनना है, उसे एलएलबी करना है, तो ये होता है कि 12th के बाद भी होता है एलएलबी, विच इज़ अ 5 years कोर्स। 12th के बाद होता है एलएलबी, विच इज़ अ 5 years कोर्स। 2 साल का BLS होता है, 3 साल का LLB।
अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है और ग्रेजुएशन के बाद उसको ऐसा है कि मुझे अब एडवोकेट बनना है, मुझे LLB करनी है, तो ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकता है, विच इज़ फॉर 3 years। LLB का 3 साल का कोर्स होता है। ग्रेजुएशन के बाद? जी, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का है, और 12th के बाद जाते हैं तो 5 years का 5 years का, जिसमें 2 साल BLS होता है और 3 साल का LLB। अच्छा, कौन कौन से कॉलेजेस में हो रहा है ये? मुंब्रा में अगर आप मुंब्रा बात करें तो एक ही कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज है मुंब्रा? बेस्ट तो नहीं है, बेस्ट तो और बहुत सारी है। आई वुड सजेस्ट कि बाहर की कॉलेजेस में जाए, आउट ऑफ मुंब्रा जाए, जैसे CHM है और DY पाटिल है, ये सब कॉलेजेस लॉ के लिए काफ़ी अच्छी है। अच्छा, अभी आपके पास काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट जो आ चुके हैं? मेरे पास 5-6 स्टूडेंट्स आ Counselling के चुके लिए? हैं जी, काउंसलिंग के लिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लड़की आई हैं, विच इज़ वेरी गुड पॉइंट कि लड़कियों को ज़्यादा इंटरेस्ट है लॉ करने में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट मतलब लड़कियों को बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, मुंब्रा के माहौल के हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा होना चाहिए। यस, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं या उनके राइट्स क्या है, वुमेन के राइट्स क्या है, उनके साथ क्या अन्याय हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें उन लोगों को पता होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इट इज़ वेरी गुड कि लड़कियां आगे बढ़ रही है LLB करने में, उनको इतना इंटरेस्ट है लॉ जानने में, लॉ करने में। वेरी गुड, थैंक यू। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी करियर मैं सेलेक्ट करूंगा वो करियर मेरे लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहे। तो फिर मैं कौन सा करियर सेलेक्ट करूँ? उसके लिए सारे काउंटर्स लगाए गए। सारे काउंटर्स पे आप जाके पूछिए कि जहाँ पे आपको लगे कि हाँ आई एम दिस काइंड ऑफ ए पर्सन, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो आप सेलेक्ट कीजिए। ये पहला पॉइंट हो गया कि करियर आपको सेलेक्ट करते हो, कि याद रखना है करियर आपके साथ हमेशा रहे। ठीक है। अक्सर लोग है ना करियर को लेके ना 10 से 15 से 20 लोगों से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सारी चीजें सब लोगों से पूछिए, यहाँ इस पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है। उसके बाद अगर आपको मान लो साइंस में इंटरेस्ट आ रहा है, मेडिकल में इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर उसके एक्सपर्ट से पूछिए, लेकिन सिर्फ एक एक्सपर्ट से पूछिए, बहुत सारे से नहीं। एक बार मशवरा ले लिए तो बार बार मशवरा नहीं लेना, इसलिए एक्सपर्ट से पूछना जरूरी है। आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके बिल्डिंग में, पड़ोसियों में आपको ऐसे बहुत लोग मिले, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे नेगेटिव बात करेंगे। अच्छा तो ये करियर कर रहा है क्या, मेरे पहचान वाले ने किया था, फेल हो गया वो, मत कर तू। मैं आपको रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, ऐसे ड्रीम किलर्स, इसको मैं क्या बोलता हूँ, ड्रीम किलर्स। पता है मर्सिडीज कार की बुराई कौन करता है? जिसके पास उसके खरीदने के पैसे नहीं। अरे वो मर्सिडीज गाड़ी अच्छी नहीं है, मारुति अच्छी है। बाद में उसके बाद पैसे आएंगे ना, तो पहले वो मर्सिडीज लेगा, बाद में मारुति लेगा। तो ऐसे ड्रीम किलर से बचो। आपके रिश्तेदारों में भी मिलेंगे, दोस्तों में भी मिलेंगे। दोस्तों में अक्सर मिलते हैं। जो आपका दोस्त वो करियर नहीं कर पा रहा ना, तो आपको अरे तू क्या कर रहा है, वो इतना हार्ड है, वो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। जिसको अपने करियर का बारे में पता नहीं, हम उनसे अपने दोस्तों से पूछते हैं क्या करूँ रे मैं, ये कोर्स करूँ क्या, उसको खुद ही नॉलेज नहीं है। तो ड्रीम किलर्स और नेगेटिव बात करने वाले से बचो। करियर सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ एक्सपर्ट, और सिर्फ एक एक्सपर्ट से पूछिए, बहुत सारे से नहीं, जिससे आपका ऐसा एतमाद है। और जिससे आप पूछ रहे प्लीज उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी देखिए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। 2 साल पहले मेरे पास एक 12th का स्टूडेंट, उसने मेरे को कॉल किया, अच्छा परसेंटेज आया था 12th में उसका। तो मैं चाहता था कि उसका जो कैपेसिटी है वो अकाउंट ग्रेजुएशन मतलब कॉमर्स से बहुत अच्छा कुछ कर सकता था, बट बाद में उसने अपना फील्ड चेंज कर लिया। मतलब बेटा फील्ड क्यों चेंज कर लिया आपने ये वाली? बोलो मेरे मम्मी को ना बाजू वाले अंकल ने बोले कि ये वाला फील्ड अच्छी है। मतलब तुम्हारे बाजू वाले अंकल क्या करते हैं? बोलो बिजनेस करते हैं। मैंने कहा क्वालिफिकेशन क्या है? बोले वो 9 पास है, 10th भी नहीं है। और आज पता नहीं वो स्टूडेंट कहाँ पे है। करियर एक ही बार सेलेक्ट होता है, ज़्यादा टाइम अपने पास होता नहीं है। अभी 10th के बच्चे जो क्लियर किए उनके पास 5 से 6 साल ये है अपने करियर को डेवलप करने। ये बहुत नाजुक चीज़ है, इसलिए आपको हर किसी से तो नहीं पूछना है, जो उसका जानकार है उसी से ही आपको पूछना है। तीसरी चीज़, आपको अपना फाइनेंस भी देखना है, मतलब कितना पैसा लगेगा ये चीज़ के लिए। कई मर्तबा बच्चे ना करियर को लेके इमोशनल हो जाते हैं, मुझे ये करना है मतलब ये ही करना है। बट
साइज भी तो देखना चाहिए ना आपको। फिर आपके एक भाई बहन नहीं है और भी बहुत सारे भाई बहन हैं, पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि आप एक ऐसा कोर्स सेलेक्ट करवाइए जो आपके पॉकेट साइज पे होता हो और एवरेज भी आप सारे बच्चों को पढ़ा सके। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। फिर आपको एक्सपर्ट से एक और चीज़ पूछनी चाहिए कि अगर मैं ये कोर्स करूँगा या ये डिग्री करूँगा तो मुझे जॉब जो मिलेगी वो जॉब में मुझे क्या करना पड़ेगा। कई मरतबा हम लोग इसलिए सीए कर रहे होते हैं क्योंकि मेरे नाम से पहले सीए लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा, मेरा कितना नाम होएगा, इसलिए मैं सीए कर रहा हूँ। बट जो लोग चलते हैं ना फाउंडेशन में, उनको पता चल जाता है कि सीए क्या है। तो ये चीज़ से नहीं, हर डिग्री का अपना एक ग्लैमर है। मैं बड़ा होके ये कहलाऊंगा, मैं बड़ा होके वो कहलाऊंगा, ये सब चीज़ को कंसिडर करके आपको नहीं सेलेक्ट करना अपना करियर। अब मान लो आपने करियर सेलेक्ट, ये स्टूडेंट्स लोग को बोल रहा हूँ, आपने अपना एक करियर सेलेक्ट कर लिए और आप अब उसमें पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए, तो मेरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस आप ले लो, यू शुड बी अ गुड लर्नर। नाउ व्हाट डू मीन बाय गुड लर्नर? आज आपके कॉलेज में आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया, सब्जेक्ट के अंदर कोई चीजें आपकी टीचर ने आगे आपको, टीचर को भी लिमिट है, उसको 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट्स का लेक्चर दिया गया, उसके अंदर आके वो बोल के चले जाते हैं। अब आपका क्या काम, उस टॉपिक से रिलेटेड, आपके पास इंटरनेट है ना, मोबाइल में है इंटरनेट सबके पास, किसके पास नहीं है? सबके पास ही होता है। अब आप उसकी पूरी थरो लर्निंग करो। अगर आप एक्सपर्ट बनेंगे, अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो यू शुड बी अ गुड लर्नर। जैसे मैं आपको लेट राम जेठमलानी के बारे में अगर बताऊं, ही वाज एन एलएलबी, बट जब वो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करते थे तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना वो बुक लेके बैठते थे, पता नहीं कौन सा सेक्शन बोल देंगे, एंड ही वाज जस्ट एन एलएलबी। आप जाइए ना थाना कोर्ट में, आपको बाहर बहुत सारे मिलेंगे, आपको एफिडेविट बनानी है तो आ जाइए, आपको क्या केस है तो बता दीजिए। राम जेठमलानी से मिलना है ना तो 3 महीने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, 3 महीना पहले आके, और उनका फीस ज्यादा नहीं थी, इट वाज 10,000 पर मिनट। तो आपके लिए अगर कोर्ट में 10 मिनट उन्होंने आगे आर्ग्यूमेंट करके गए तो 10 मिनट के हिसाब से आप सोच लीजिए कितना हो गया, 1 लाख रुपए, 1 लाख फीस हो गई। भले से आपको अगली तारीख मिल गई, अभी केस कंप्लीट नहीं हुआ, पर उनकी फीस आ गई, क्योंकि वो इतना एक्सपर्ट, उन्होंने अपने फील्ड में जो भी फील्ड उन्होंने सेलेक्ट किया उसमें उन्होंने एक्सपर्ट बन गए। तो आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करेंगे, यू शुड बी अ गुड लर्नर। खाली एक सिलेबस की किताब मिल गई बस उसको पढ़ के एग्जाम दे देना, ये नहीं, उसके आसपास जो 360 डिग्री है वो पूरा पढ़ना चाहिए आपको। ये आपको कोई बोलेगा नहीं, आपका सेल्फ डिसिप्लिन। अच्छा एक और बात, कॉलेज के लिए इमोशनल मुझे वही कॉलेज में जाना है। बेटा कॉलेज में हर जगह सिलेबस सेम होता है, यस और नो? तो अगेन आपकी पॉकेट साइज, आपका ट्रैवलिंग, आईटी का भी लगा हुआ है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल, आप अभी ही डिसाइड कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12th के बाद तो सोचते हैं कॉमर्स कर रहा था अब मुझे आईटी करना है, तो बेटा पहले से आईटी कर लेते आप, कॉमर्स में 2 साल क्यों डाल दिया आपने? अगर आप किसी को आईटी करना है, सारे बच्चे जितने बैठे मैं बोल दे रहा हूँ आपको, जिसको आईटी करना है प्लीज शुरुआत से ही आईटी करो और साइंस बैकग्राउंड से पढ़ो। आप यू शुड हैव मैथमेटिक्स इन योर सिलेबस। 12th कॉमर्स किए हैं, मैथ्स भी नहीं लिए हैं, एसपी लिए हैं, और अब उनको आईटी करना है। सॉरी अगर आईटी का कोई गलत बोल तो, क्योंकि फिर वो जॉब प्रोफाइल आपका वैसा बन नहीं पाएगा अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है अच्छा। तो क्या क्या पॉइंट्स मैंने कवर किया आपके साथ, करियर आपके साथ हमेशा रहेगा, तो बहुत ध्यान से उसको सेलेक्ट करना चाहिए और ड्रीम किलर्स से बचना चाहिए। ड्रीम किलर से कैसे बचेंगे? सबको बताते मत फिरो मैं सीए ज्वाइन किया, क्यों बोल रहे हो? जितने लोगों को बोलेंगे उतना नेगेटिविटी मिलेगी आपको। और क्या पॉइंट सेलेक्ट करना है, फाइनेंस का आपको पॉइंट सेलेक्ट करना है, कितना कॉस्ट लगेगा, क्या अपने घर वाले उतना पैसा अरेंज कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, अगर आपके बच्चे की अच्छी परसेंटेज है तो वो हेल्प भी करते हैं। उसके बाद स्टेज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एजाज अंसारी ने स्पीच दी। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज।